इंसान जो है वो समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया, इंसान समझता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो बिखर सी गई हैं, इंसान समझता है कि क्या मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही तो क्या हर चीज़ जो है वो बुरी हो रही है। इंसान जो है वो इस कैफियत का शिकार हो जाता है कि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया, क्योंकि जिस तरीके से वो चीज़ें प्लान कर रहा था वो नहीं हुई, जिस तरीके से वो सोच रहा था वो नहीं हुई, जिस जानिब वो जाना चाह रहा था वो रास्ता ही तब्दील हो गया। ये सब कैफियत में इन सब बातों पे आज जो है वो वली बॉस हमारे साथ है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका सबसे पहले कि आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि आया अगर ये कोई शख्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि जो उसके हिसाब से प्लानिंग का पार्ट नहीं है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जाना है इस जानिब, लेकिन हर बार आपको जो है उस जानिब जाना पड़ रहा है, तो क्या ये चीज़ें खराब हो रही हैं या फिर ये तैयारी है कुछ बेहतरी की तरफ? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप सबके साथ इस पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, इंसान की पर्सनल जिंदगी के साथ भी और प्रोफेशनली भी, इन सब बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो इस पर हम बात करेंगे। पहले मैं वली बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने जो है वो वक्त निकाला। बात इस नुक्ते से स्टार्ट करते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि इंसान जो है वो ये समझता है कि उसने एक निज़ाम बनाया है, उसने एक निज़ाम चलाया है, या उसने जो है वो एक प्लान बनाया है, प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, प्लान की तरफ बढ़ रहा है, प्लान हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, लेकिन फिर एक बारगी जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ होने लगती हैं, खिलाफ होने लगती हैं, अलग होने लगती हैं, वो होने लगती है कि जो उसने सोचा ही नहीं है, जो उसके दायरे फिक्र का हिस्सा ही नहीं है, वो चीज़ें जो है वो दरपेश होने लगती हैं। तब उस वक्त जो है वो इंसान बड़ा परेशान हो जाता है, अजीब सी कैफियत उसकी होने लगती है, वो निराश हो जाता है या फिर उलझन में आ जाता है, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाता है। उसकी कैफियत जो ये कहती है कि अब सब खत्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, सब कुछ जो है वो एकदम रेजा रेजा हो गया। ये इंसान की फितरत है, यानी कि इंसान जो है वो हर चीज़ बड़ी शिद्दत से करता है, और अगर वो चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती तो फिर वो बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा नाशुक्री करने लगता है, खुदा की राह में जो है वो कभी कभी गुस्ताखी करने लगता है। आपके ज़ावी से बात स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह अभी फ़िलहाल आप एक ज़बरदस्त जगह पे एक ज़बरदस्त तरीके से अपना काम अंजाम दे रहे हैं। आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी और आपकी पर्सनल ज़िंदगी माशाल्लाह दोनों जो है वो एकदम राह पे पैरेलली बहुत स्मूथली चल रही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर सबकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन एक बड़ी साफ सुथरी तौर पे सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको अलहदा तौर पे भी जानता हूँ, आपकी पर्सनल ज़िंदगी से भी वाकिफ़ हूँ, लेकिन मुख्तलिफ लोग जो हैं वो शायद ये ना जानते हो, तो थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे ज़िंदगी में जाए या फिर पीछे से बात स्टार्ट करें। माज़रत चाहता हूँ, मैं तमीज़ बहुत बांध रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब वली बॉस जो है वो इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे तो फिर वो बहुत सुनने वाली होगी। नहीं, तो अभी माशाल्लाह हर चीज़ जो है वो एकदम आपकी परफेक्ट है। परफेक्ट खैर कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन बड़ी ही बेहतर है, जो आपने शायद ना सोचा सिर्फ 5 साल पहले, 4 साल पहले, गालिबन 10 साल पहले। अब आप मुझे बताइए और उस नुक्ते से अपनी ज़िंदगी की बात शुरू करिए कि जब आपको महसूस होगा कि यार ये मेरे साथ ही क्यों, खुदा मैं ही क्यों, खुदा इतने लोग हैं, तूने मुझे ही क्यों इस मुश्किल में जो है वो मुलव्वस किया। पहले मुश्किल पे हम बात करेंगे, हल पे नहीं, सुकून पे नहीं, चैन पे नहीं, मुश्किल पे बात करिए और बात का आगाज़ करिए। तो हम लोग बात औक़ात इंसान के बहुत से प्लान्स होते हैं जो इंसान सोचता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, जिस तरीके से आपने बताया, और उन्हीं दरमियानी हिस्सों में एक ऐसी चट्टान या ऐसी दीवार आ जाती है जिसके दायरे से इंसान ये समझता है कि भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि ज़्यादातर इंसान की थिंकिंग अपनी लग जाती है कि भाई कि ये तो मैं तो सीधे जाना ही जाना है, एक रोड है और इंसान सीधे चल रहा है, तो इंसान को 100% पता है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, किसी को नहीं पता क्या मुश्किल आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मैं जो मानता हूँ, जो जानता हूँ, तो इंसान अपनी मुश्किलात और जो भी इंसान की दीगर जो आती हैं, खुदा अपने बंदे से इम्तिहान लेता है हर उस चीज़ के बदले जिसको इंसान शिद्दत से चाहता है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से, जिस पे इंसान की सबसे ज़्यादा जान अटकी हुई होती है, खुदा उसी चीज़ से आजमाता है। ये मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को चाहता है तो खुदा उसके माँ बाप से उसका इम्तिहान लेता है। अगर कोई इंसान पैसे को चाहता है तो खुदा पैसे से इम्तिहान लेता है। और अगर कोई इंसान अपने बच्चों से या दीगर जिस भी चीज़ में उसकी शिद्दत इन्वॉल्व है, शिद्दत दर शिद्दत, उससे खुदा इंसान को आजमाता है और इम्तिहान लेता है, देखता है कि बंदा हमारा कितनी प्रैक्टिस, मैंने इसको कितना सिखाया और ये कितना ट्रेन हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़रा सी ही बात पर ये नहीं भाई ये तो गलत हो गया, खुदा ने गलत कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए। और यहीं पर ही इंसान का बस एक दायरा एक फिक्स होता है कि वो किस पानी में है या कहाँ तक पहुँचा है। आया शिर्क करता है, गुस्ताखियाँ करता है, या खुदा के ऊपर इल्ज़ाम लगाते है तो तूने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए।
आया या शुक्र करता है या सब्र करता है। तो ये दोनों ही पहलू इंसान के ऊपर है कि वो क्या करता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन अब आप मुझे उस कैफियत से थोड़ा सा आशना कीजिए कि जब वो कैफियत आती है, मसलन अभी माशाल्लाह आप बहुत बहुत आसानी से और बड़े ही सलीके से जो ये बात कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम उस मुश्किल से दो चार होते हैं, उस मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं, उस मुश्किल में हमारे साथ कोई मददगार नहीं होते ज़ाहिरी तौर पे, वरना खुदा और उसके चौदह तो हमेशा से साथ है, हमेशा से उनका जो एक साया है वो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे क्योंकि इंसान की कैफियत बड़ी ख़राब रहती है उस वक्त, तो उस वक्त आप मुझे बताइए कि इंसान के दिल में एहसास क्या आता है कि क्या मैं मर जाऊं, क्या सब खत्म हो जाए, या कहीं मैं दूर भाग जाऊं, या कहीं मैं चला जाऊं। उस कैफियत से लोगों को दो चार करिए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि अभी हम उस कैफियत पे बात करें, और फिर बाद में जो अब आपकी जिंदगी में खुशहाली तब्दीली आई है, क्योंकि आपने उस वक्त कोई गलत फैसला नहीं लिया, उस पे आएंगे तो हमें सफर कराना है, तो आप इस पे पहले बात करें, उस कैफियत तो पे। हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। दरअसल इंसान जो मुश्किलात आती हैं, खुदा किस तरीके से इंसान को आजमाता है। मैं अगर जी। आपसे बात बताऊं तो सन 2012 में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। तो उस वक्त मेरे काफ़ी समझ भी नहीं थी, नादानी थी, मतलब एक टाइप से एक बच्चा, जैसे कि कोई जो क्रिकेट खेलने वाला हो ऐसा बच्चा, वैसे ही थिंकिंग थी। तो धीरे 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 जब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी तो फिर कमी का एहसास होता था। पहले तो बचपना था, लेकिन जब समझ आने लगी तो फिर कमी का एहसास होता था। अच्छा ये होते हैं वालिदैन, अच्छा ये दूसरों को देखते हुए, दूसरों के लोग अपने बच्चों को घुमा रहे हैं, लोग उसको अपने गोद में रखे हैं, कोई अपने वालिद अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं, कोई उसको लेके जाके घुमा रहा है। तो फिर मैं जब उस कैफियत में धीरे धीरे जितना जितना दिन बढ़ते जाते थे, मैं उस कैफियत को महसूस करता कि ये किस, मतलब बाद में मुझे उस चीज़ की कद्र हो रही है कि ये क्या था, ये क्या हो गया। ऐसे ही इन मुश्किलात में जब दो चार होते होते थोड़ा और वक्त बीत गया, फिर बेचैनी और परेशानी फिर शुरू हो गई थी। मतलब पहले तो खुदा ने सब्र का, ये भी एक देखिए ना किस तरीके से खुदा अपने बंदे को आजमाता है, उसके बाद खुद ही सब्र देता है उस वक्त के लिए जो वक्त एपिटोम पे रहता है एकदम, मतलब समझ लीजिए जो एकदम लार्ज, मतलब एकदम हाईएस्ट पे जो होगा ना, जैसे एक हादसा आ गया और उस दिन से कुछ मंथ तक इंसान के ऊपर कैफियत बहुत शिद्दत वाली, बेशक। उसी शिद्दत का सब्र उस दिन के लिए दे देगा। मतलब तब तक दे देगा कि भाई इतना तो तुम हौसला नहीं संभाल सकते, तो मैं तुम्हें संभलवा देता हूँ, बाकी का तुम अपने हिसाब से देख लो। तो जितना उसने सब्र दिया, उसके बाद फिर शिकवा शिकायत शुरू कि भाई ये तो गलत कर दिया, ये तो तूने गलत कर दिया। मैं अपनी जाती जिंदगी आपको बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी भर में नहीं करके भी बहुत बारी दिल में सोचा, जुबान से तो नहीं कहा, मगर दिल में सोचा कि तूने गलत कर दिया। लोग इतने बड़े बड़े हो गए, 80-80 साल के हो गए हैं, वो उनके माँ बाप उनके साथ हैं, उनके घर वाले 100-100 साल के मैंने लोग देखे हैं जिनके लोग साथ हैं। और फिर मैंने सोचा नहीं, ये तो तूने गलत करा, ये तो अदल का इंसाफ ही नहीं है ना। एक टाइप से फिर दूसरी, फिर मौला के अकवाल जहन में आ रहे हैं, फिर कुछ सही बातें जहन में आ रही है कि नहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है बेहतर होता है। लेकिन जब उन मुश्किलों से दो चार होता था तो दिल चाहता था यार कि ये तो गलत हो गया, अब कुछ क्या ही बचा अब दुनिया में, मतलब अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, किसके पास रहूंगा, कैसे पैसे कमाऊंगा, नहीं कमाऊंगा, या मुझे कोई रखेगा, या मैं किसी हॉस्टल में पलूंगा, या मुझे कौन ले जाएगा। मतलब मुझे एक टाइप से रास्ता नहीं दिख रहा था, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट, जिसको नहीं कहते एकदम खत्म सब कुछ, कोई भी रास्ता नहीं। बिल्कुल एक ऐसे सुनसान इलाके में खड़ा हूँ जहाँ कुछ भी, कोई सड़क ही नहीं है, बिल्कुल एकदम सब अनजान, बिल्कुल एक टाइप से समझ लें आप रेगिस्तान पे खड़ा हूँ एकदम। तो लेकिन धीरे धीरे वही है ना कि खुदा जब आजमाता है, लेकिन बाद का तो इंसान को नहीं पता कि रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत दिखती है, लेकिन जब पास जाता है तो उसे पानी नजर आ जाता है। ये खुदा का एक कितना इम्तिहान लेना, उसके बाद खुद ही सब्र देना, ये एक अजीब कैफियत है जो मैंने खुद महसूस करी है इसको अच्छे तरीके से। जबरदस्त, बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो आपने बहुत खूबसूरती से जो है वो ये वाली कंडीशन या फिर कैफियत के बारे में बताया कि जब इंसान जो है वो मुश्किल में गिरफ्तार होता है, जब उसका शिकार होता है, बार बार होता है, लगातार होता है, हर बार होता है, और उसको कोई नहीं होता, लेकिन उसको कोई किसी भी तरीके से एतबार भी नहीं होता, उस टाइम की बात हो रही है। बिल्कुल सही। तो जितने भी लोग अभी आप सुन रहे होंगे कि जो मुश्किल में गिरफ्तार है, उनके लिए इन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं 2012 और उसके कुछ आने वाले सालों के बाद। अब बात शुरू करते हैं कि जब एक होता है मुश्किल, एक होता है एक बहुत अच्छी जिंदगी, उसके दरमियान में जो ट्रांजिशन का फेज होता है, जिसको हम कहते हैं तब्दीली, चेंज का फेज होता है। अब आप बात शुरू करिए कि जब आप अकेले अनजान रेगिस्तान में खड़े हुए थे, कोई नहीं था आपके आसपास, कोई भी नहीं, ये जब जिंदगी ने रुख बदलना शुरू किया, हालात धीरे धीरे, जाहिर सी बात एक दिन में तो नहीं होते, जब धीरे धीरे वो बदलना शुरू हुए, अब उस जर्नी को बताना शुरू करिए उन लोगों के लिए कि जो अभी मुश्किल में है
और इंतजार कर रहे हैं उस वक्त के आने का कि जब उनकी जिंदगी तब्दील या बदलना शुरू होगी। तो इस तरीके से जब मेरी ये ज़िंदगी 2012 से 13-14 तक गई, 15 तक गई, तो इसी तरीके से शिकवा और शिकायत और दीगर चीज़ें। फिर मेरे मामा की शायद तकरीबन 2014 या 15 में शादी हुई। अच्छा। फिर शादी हुई तो फिर उसी दरमियान में फिर मेरे वालिद मेरे मामा का काम संभालते थे, काम करते थे, काफ़ी देखभाल वगैरह और जो भी एक हैंड वर्किंग का काम, हैंड मेकिंग का है सारा, वो लखनवी टाइप का देखते थे। उसके बाद में फिर मेरे मामा का बिजनेस वहाँ से शुरू हुआ, मतलब काफ़ी टाइम से ही था, लेकिन एक होती नहीं ज़िंदगी की तब्दीली मौला के करम से, वो एक तरीके से एक जैसे बुलेट ट्रेन नहीं होती उस तरीके से शुरू हुई। तो फिर मेरे वालिद सारा देखते थे। फिर 2017 में मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया। फिर जो मेरा सब्र धीरे धीरे मतलब संभल रहा था ना, जो एक खुदा ने सब्र दिया था, फिर वो खत्म हुआ। मतलब एक तरीके से फिर इंसान का खुद का जो शुरू होता है कि भाई कि अब चलो मैं शिद्दत लगाऊंगा कि भाई थोड़ा जो भी होता है बेहतर होता है, बस वो होना ही था कि फिर एकदम से ही यूं पहुंचते पहुंचते फिर मैं नीचे आ गया कि वालिद का इंतकाल हो गया। अब फिर से वही सब। अब तो फिर पहले जहनियत हल्की थी कि भाई नहीं जो गलत किया, अब जहनियत और डबल हो गई कि नहीं वाकई में गलत ही हो रहा है, मतलब मेरे साथ गलत कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, ये आपने कहा, ये आपने सोचा, ये जहन में आ गया कि भाई ये गलत कर रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब फिर लोगों को देखा एक, लेकिन ये शिद्दत ये 100% जहन से नहीं है, दिल से नहीं है। हाँ। दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, लफ्जों में कुछ है, अंदाज में कुछ है ना, कंफ्यूज है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कर। फिर खैर 2017 के बाद फिर मेरे वालिद का फिर इस तरीके से धीरे धीरे 18-19 मेरा ऐसे ही गया। 18-19 से ही बस बदलाव आना शुरू हो गया था। अच्छा। 18-19 से ही मेरा बदलाव आना शुरू हो गया था। फिर मेरी पढ़ाई, मेरा रहना सहना सारा, हालांकि मैं बचपने से ही अपनी नानी का रहता हूँ, लेकिन एक वालिदैन का एक लगाव, हाँ। एक उनका सरपरस्ती, एक वो अलग चीज है। सही बात है। तो फिर मेरे खैर मैं तो अपने मामा को जो मैं बचपन ही से उनके साथ रहा, तो मेरे समझ ली मैं हमेशा मेरे वालिद के बराबर है एकदम, ना मैंने उनसे कभी कम समझा ना मैंने उनसे ज्यादा समझा, बिल्कुल बराबर समझा। एक एहतराम की बिना पर, इज्जत की बिना पर, मोहब्बत की बिना पर और दीगर हर चीज की बिना पर। वहां से फिर मेरे मामा की जर्नी जो है वो एक बुलेट ट्रेन की तरह एक माशाल्लाह से मौला के करम से काम की रही। वहीं से धीरे धीरे मैं जिंदगी में फिर मैं काम की मसरूफियात में पता ही नहीं चला कि मैं कब चला गया और वक्त का भी अंदाजा नहीं हो कि वक्त कितनी तेजी से बीत गया। फिर लॉकडाउन में फिर मेरी आपसे मुलाकात का होना, लॉकडाउन में मुझे मौला के साहिब ज़ुबान अलैहिस्सलाम की, मेरे मौला के मुतालिक वीडियो सर्च करना, देखना उनके मुतालिक, फिर एक बारगी आपका यूट्यूब पे आ जाना, आपसे मिलते ही आपका मुफ्तीगंज में देख लेना, फिर उसी तरीके से एक मुलाकात शुरू हुई। वहां से फिर मतलब आप यकीन माने वहां से यहाँ तक मतलब एक कह लीजिए खुदा ने ऐसे वक्त को इतना समेट दिया कि पता ही नहीं चला उसने कब सब्र को शुक्र में मेरा कैसे कब बदल गया, मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरा सब्र आज मैं कहता हूँ कि नहीं जो हुआ वो ठीक हुआ। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं जहन में आता है कि ये नहीं होना चाहिए था। हाँ। या ये हाँ आज भी वाकईन कभी कभी एक बार की एकदम इंसान को याद नहीं आ जाता है पिछला पास। मसलन अगर आज मैं आपके साथ हूँ और अगर खुदा ना खास्ता मैं अगर जाऊं और मैं एक्सीडेंट हो जाए या मैं निकल गया, तो आप कभी ना कभी एकदम से याद आएगी ना, तो आप सोचेंगे नहीं ये गलत हो गया यार, खुदा इतना कैसे कर सकता है। मतलब एक बार की ये जहन में आना आज भी मुझे जहन में कभी कभी आ जाता है कि जब याद आ जाए वालिदैन की इंसान को, तो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, आज भी ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर ये बस दिल में कुछ मन में कुछ, आज भी इंसान कंफ्यूज है उस बार में। लेकिन वही है कि वो शुक्र उसका, वो जर्नी समेटना मेरी उस तरीके से उसने सब्र को शुक्र में बदला, किस तरीके से मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचाया, सारी ये उसकी देन है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आपने अपनी कैफियत मुश्किल की बताई, फिर उसके बाद आपने जो तब्दीली है उसके मुतालिक बताया। अब बात करते हैं, अब आप जिस मकाम पे मौजूद हैं, अब मैं चाहता हूँ कि आप इस मकाम की नज़रों से उस मकाम को देखें कि अब आप यहाँ आ गए और वो मकाम यहाँ रह गया। अब अगर आप वहाँ इस मकाम से उस मकाम को नीचे करके देखते हैं, तो इसमें आपने एक चीज़ फरमाया कि अभी भी आपको वो कैफियत याद आ जाती है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ कुर्बानी मांगती है, हर चीज़ सैक्रिफाइस मांगता है। अब आपने देखिए, अब यहाँ पर जो है वो बड़ी मुख्तलिफ नुक्ते नज़र है, लेकिन इसको बड़ा अगर कोशिश करें समेटने की, तो ये चीज़ अगर आप कहें कि ऊपर वालों ने कर दी है, तो मैं नहीं कहता, ये आपने खुद चुनी है।
आप ये खुद चूज करके आए कि मैं ये इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ इस दुनिया में, खुदा तू कर जा, तू कर दे, तू ले ले मेरे वालिदैन, लेकिन मैं कुछ एक ग्रेटर पर्पस के लिए जो है वो इसके लिए तैयार हूँ। जब आलम ज़र में रूहें या अरवाहें मौजूद होती तो उनसे जो है वो अहदनामा लिया जाता है। तो अहदनामा में पूरी ज़िंदगी की कैफियत किस किस तरीके से वो जाएगी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर तरतीब में आती हैं, और इंसान खुद कहता है कि हाँ ठीक है, ये वाले इम्तिहान के लिए मैं तैयार हूँ, इस वाले के लिए मैं तैयार हूँ, इस वाले के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए बहुत सारे मौला के चाहने वाले करबला के वक्त मौजूद थे, लेकिन 72 या फिर जो भी एक मिक़दाद है उसमें कुछ है और कुछ नहीं है। नहीं, तो जो वहां कह के आए कि हम ये मौला के साथ शहीद होंगे, तो वो है। और कई दफा मुमकिन है कि कुछ लोग जो है वो कूफा में रह गए, कुछ मदीना में रह गए, वहां तक नहीं पहुंच पाए, जबकि कुछ पहुंचे तो देर हो चुकी थी, शहादत पेश आ चुकी थी। इसी तरीके से अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके खुदा ने आपके वालिदैन को चुन लिया, तो ये जुमला गलत लॉजिकली इसलिए है क्योंकि आपने खुद मांगा है, आपने खुद इस पे एग्री किया है। बेशक इस दुनिया में नहीं, लेकिन उस दुनिया में कि जहां से आप आए हैं और आपको वहीं पलट के जाना है। यानी कि जब आपकी अरवाहें खलकत में आई थी तो आप मना कर देते। अगर आप मना कर देते तो फिर आपको यहाँ इम्तिहान नहीं देना पड़ता, लेकिन आपने कुछ एक बड़े लेवल के लिए उस इम्तिहान को एक्सेप्ट किया है, आपने उसको कबूल किया, आपने उस पर राजी हुए। तो जब आप वहां राजी हुए तो यहाँ शिकवा किस बात का? बस आपको याद नहीं है, बस आपको याद नहीं। तो इसको इस तरीके से कि इंसान की अपनी ना जाने और जाने नादानी के शब्द कह ले, इस तरीके से कह सकते हैं। मतलब जैसे कि जानते ही नहीं तो नादानी में तो बोल ही सकता है, अगर जानता होता तो ना कहता। हाँ, लेकिन वही है कि आपने जो वहां वादा किया उसको आपको यहाँ पे उस पर साबित कदम रहना है। आपने कहा कि ठीक है, तो मेरे जैसे कि अब आप एक मिसाल लें, कुरान में खुदा फरमाता है जनाब इस्माइल और जनाब इब्राहिम के वाक़े के मुताबिक कि जनाब इब्राहिम से कहा गया कि जाओ जनाब इस्माइल को लेके जाओ और दुम्बे की तरह जो उनको ज़िबा करो, तो वो गए, और जब वो ज़िबा होना शुरू हुआ तो वहां पर दुम्बा आ गया और जनाब इस्माइल जो है वो सामने खड़े हुए थे। इसी तरीके से अगरचे आपने वहां पर अहदनामे पे साइन कर दिया कि तू मेरे वालिदैन को मुझसे ले ले, इस इम्तिहान के लिए मैं तैयार हूँ, आपने दस्तखत कर दी, तो यहाँ पर वो आपको निभाना है। ये इस तरीके से खुदा का निज़ाम चलता है। तो आप ये फरमा रहे कि जब आपको कभी कभी इस तरीके से ख्याल आ जाता है एक बादगी ऑल ऑफ अ सडन, तो वो मुमकिन है इल्हामी कैफियत ना हो, बल्कि वसवसे की कैफियत हो कि आप उसी की खुदी को सवाल कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप कहें कि इसमें सवाल कैसा, ये तो मैंने ही चुना है। आप इस तरीके से कह सकते हैं। आप ना चुनते तो ये ना होता, आप नहीं चुना है, ये तो मेरा एक तरीके से सिलेक्शन है या चॉइस है, आपकी चॉइस है, आपने चुना है। आप ना चुनते तो ये ना होता। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी अपनी चॉइस से चूज करते हैं और उस तरीके से जिंदगी जो है वो तब्दील होती है। एक और चीज अमीरुल मोमिनीन या गालिबन किसी आइमा ने फरमाया है, वैसे किसी ने भी फरमाया, बात एक ही कि सबसे ज्यादा, जो आपने अभी कोट भी किया, मैं फिर से कोट करता हूँ, सबसे ज्यादा जिस चीज से आप मोहब्बत करते हैं खुदा जो है वो उस चीज के जरिए आपका इम्तिहान लेता है, और ये बिल्कुल वाज़ेह है और वाजिब चीज है। तो ये बड़ा सही आपने फरमाया ना, और ये चीज बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है और टू द पॉइंट है, तो बिल्कुल सही फरमाया। अब उन लोगों पे बात करते हैं कि जो शायद इतनी इरफानी कैफियत से वाकिफ नहीं, कि जितना माशाल्लाह आपका एक मयार है, आपका एक इरफानी जुस्तजू है। कॉमन मैन, आम आदमी, आम शख्स जिसको अपनी काम से मतलब है, सुबह जाता है काम पे, शाम को घर आता है, घर की कैफियत है, दीगर चीज़ें, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? कोई चीज़ छिन जाने पे, कोई चीज़ अलग हो जाने पे, कोई चीज़ हट जाने पे कैसे अपने आप को संभालें? सबसे पहले इंसान को अगर किसी चीज़ की कोशिश करनी है तो वो है सब्र। सब्र एक मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, जितना मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ, समझता हूँ, सबसे पहली मंजिल है सब्र। अगर इंसान सब्र को पार करता है तो वो अगले इम्तिहान पे जाता है या अगली लेवल या अगली मंजिल पे जाता है, लेकिन सबसे पहली मंजिल है सब्र। सब्र का मतलब ये नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा रहूँ। मसलन सब्र का ये है कि अगर जैसे मसलन मुझे वसवसे आ रहे हैं या कुछ भी वहमो गुमा आ रहा है कि भाई ये हुआ वो हुआ वो हुआ, लेकिन उसमें मुझे सब्र करना है। उन सारी थिंकिंगों को एक तरफ रख के और एक थिंकिंग एक तरफ रख के कि जो करा वो खुदा की मर्जी में है और ये गलत नहीं है। इस तरीके से मुझे सब अपने दामन गुंजाइश में रखना है कि हाँ भाई खुदा की मर्जी में है, खुदा गलत नहीं करता। इंसान की अपनी जाना ना अनजाना या इंसान की नादानी कह लें या इंसान की अपनी जहालत कह लें, जो इंसान फैसले लेता है। खैर, सबसे पहली मंजिल है इंसान सब्र करे। दूसरी है कि इंसान खुदा से लौ लगा ले, और सबसे ज्यादा मुझे सब्र की ही मुतालिक मुझे जितना लगता है, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि जो इंसान सब्र करना सीख लेगा ना वो फिर शुक्र, मुझे लगता है सब्र पता है कैसे किया जाता है? सब्र किया ही जाता है शुक्र करके।
सही, सब्र किया ही जाता है शुक्र ये मौला करके। का अकवाल भी है शायद है कि जब इंसान सब्र करता है या इससे मुतालिक कुछ हाँ, था ऐसे तो वो एक शुक्र मफहूम। में तब्दील, ऐसा हाँ। कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है। सब्र होता ही शुक्र करके कि सही। मसलन अगर कोई चीज आपको लगता है कि अरे ये मेरा नुकसान हो गया, तो खुदा को शुक्र, खुदा से लाख लाख शुक्र है, तो वो शुक्र सब्र में तब्दील होता है, और फिर मजीद चीजें और नेमतें जो है वो आपके हमरा हो जाती हैं आने वाले और ये वक्त भी में। मौला का अकवाल है कि शुक्र करने से तो नेमतों में इजाफा हो जाता इजाफा है, होता इजाफा हो जाता है। आप देखें ना, आज जितने वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो क्या बात करते हैं, जितना ज्यादा थैंक यू करोगे, जितना ज्यादा शुक्र करोगे, ग्रैटिट्यूड पेश करोगे, उतना ज्यादा ब्लेसिंग्स तुम्हारे ऊपर मजीद आएंगी। अगर आप रोंडा ब्राइन द सीक्रेट पे बात करें, या फिर यू कैन रन पे बात करें, या फिर आप किसी और किताब पे बात करें कि जो आजकल मशहूर जमाना है, वो सारे में क्या बात हो रही है, थैंक्स, ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स की बात हो रही है। मफहूम, शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो, जितना शुक्र उतनी अता, जितना सब्र उतना तुम वाजे हो जाओगे। ये चीज बताई यहाँ पे आती है, तो एकदम। बहुत खूबसूरती तो बताया आपने। अब आखिर में अगर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो बात को इख्तिताम पे लाएं, हालांकि ये बात ऐसी कि इसमें आप कितनी भी गुफ्तगू कर ले वो कमी पड़ती है, लेकिन अगर हम बात को इख्तिताम पे लाएं तो एक पैगाम हर एक उस इंसान के नाम की जो आपका पैगाम सुनने के लिए अभी इस वक्त मौजूद है, वो यहाँ पर आया हुआ है, ताकि आपकी बातें सुन के जो है वो अपनी बातों के कर रहा मकसूद है, आखिर जो भी उसका वजूद है, इस पे आपका क्या कह लीजिए, जो भी आपकी जुस्तजू है, जो इससे मंसूब है, उसको आप अभी पेश खिदमत कर दें सबके लिए कि जो यहाँ पर मौजूद है। तो मेरा तो सबसे एक ही पैगाम है, और एक ही सबसे ज़्यादा एक आज के दुनिया और माशरे के हिसाब से, जो सोशल मीडिया के ज़माने में जो हम लोग जी रहे हैं और जो रह रहे हैं, हम लोगों को आजकल सबसे ज़्यादा इंसान निगाहों पे फोकस करे अपनी, सही, कि जितना देखेगा उतनी हसरत बढ़ेगी। मौला का अक़वाल है, जितना बड़ी बड़ी चीज़ें देखेगा उतनी हसरत बढ़ेगी। सही। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़ी चीज़ ना देख करके अपने औरे को छोटा करें और बड़ी सोच ना रखें, ये एक अलग मसला है। पहली चीज़ है कि हसरत ना आने दें कि मेरे पास ये नहीं है। हसरत शुक्र को खा जाती है, जैसे कि हसद वाला नहीं है कि आग जैसे लकड़ी को खा जाती है, वैसी हसरत कि उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं, मैंने क्या ऐसा कर दिया। खैर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पे मैं ये सोचूंगा सबसे ज़्यादा इंसान शुक्र अदा करे जो उसके पास मौजूद है इस वक्त। अगर मेरे पास एक नोकिया का कीपैड है, अगर मेरे पास 1600-1700 का, तो मैं उसके ऊपर शुक्र करूंगा कि हाँ, ये मेरे पास है तो सही। अगर मेरे पास वो भी नहीं है तो भी मैं शुक्र करूंगा कि उससे बेहतरीन तो मेरा हाथ है, सबसे बेहतर। अगर मेरे पास, अगर कोई मसलन कोई इंसान के पास हाथ भी नहीं है तो वो भी शुक्र करके उसके पास कुल मुजस्सम तो है ना, सही एक चीज। लेकिन और भी तो 206 तो बोन्स ही है खाली, अगर टोटल का आप लगा लीजिए तो बहुत चीजें हैं इंसान के पास। कुछ भी ना हो तो भी इंसान शुक्र करे सबसे ज्यादा। हर एक सांस जो चल रही है अगर रुक जाए तो आपकी बात ये तो एक मैंने अखबार भी पढ़ा था कि हर एक सांस एक नई जिंदगी की तरफ एक समझ लीजिए, अगर एक इंसान की सांस अगर एक ही सांस चली जाए तो वो खत्म। बिल्कुल, हर एक सांस दूसरी सांस के बदले एक नेमत नहीं है। बिल्कुल, बेशक। एक गई और दूसरी आई, दूसरी आई, और ना जाने दिन भर में कितनी लाखों आ जाती हैं। बिल्कुल सही फरमा। अगर इतने बारीक और इस नुक्ता नजर से या फिर इस डायरेक्शन से चीजें देखें तो कितनी जिंदगी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और मेरा इस बात का तो दावा है, और मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अगर मुझसे चाहे कोई पर्सनल बात करे तो मेरा कांटेक्ट ले ले, चाहे मेरा कोई इंस्टा आईडी या वगैरह, मेरा इस बात से दावा है, इस बात से मेरा चैलेंज है कि इंसान शुक्र करे, और अगर किसी मंजिल तक ना पहुंचे तो मुझे पकड़े कि भाई तुमने ऐसा कैसे कहा, शुक्र करे। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, उस दावा मेरा क्यों है, मेरा दावा अपने खुदा के तवक्कुल के ऊपर है। क्योंकि मैंने भी एक टाइम पहले, मेरी ज़िंदगी से लोग वाकई ना आशना है बिल्कुल अच्छे से कि मैं भी एक सादगी से ज़िंदगी, एक छोटी सी ज़िंदगी, बहुत ना कोई बहुत ज़्यादा ना कुछ वैसा। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन जितना ही शुक्र करा जो खोया था उससे ज़्यादा पाया। क्या मतलब क्या ये एक शायरी टाइप से बॉस इसको बना लेंगे। क्या फरमा, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। पता है जो ये आपने बात की, ये उस वक्त इंसान जब थोड़ा सा सेंसिटिव होता है तब तो समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में वो एहसास करता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और वो अच्छा ही था, वो ठीक ही हुआ। मतलब जितना मैंने खोया भी और पाया भी, हाँ। जितना मैंने खोया नहीं उससे ज्यादा पाया आपने पा लिया, बिल्कुल और सही उसकी बिना, उसकी बुनियाद शुक्र है, उसकी बुनियाद शुक्र है।
भाई इंसान सवाल कर सकता है ना कि आपने खोया लेकिन उससे ज्यादा पाया तो कैसे पाया, हम भी तो पा सकते हैं ना, आपने कैसे? तो शुक्र बुनियाद क्या है बात उसकी। है, क्या अगर बात किसी चीज की बुनियाद होती है उसकी जड़ों में, अगर उसकी जड़ ना हो, उसकी बुनियाद ही ना हो, तो उस चीज का क्या ही फैसला, क्या ही बिल्कुल सही उसका फरमा। मकाम और मर्तबा, कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर इस वीडियो को इस तरीके से अगर टाइटल करूं, आपसे मैं पूछ भी रहा हूं, अगर आप इजाजत दें, नहीं, तो क्या आप इस वीडियो को हम ऐसे कह सकते हैं, हालांकि ये सारी चीजें आप अपने खुदा से बातचीत करके आए यहाँ पे, सिर्फ इसको हम अगर यहाँ पर वाजे करें कि आपने अपने वालिदैन को ज़ाहिरी तौर पे इस दुनिया में खो के उस ज़ात हकीकी को पा लिया, यानी कि आपने वालिदैन को दे के कह सकते खुदा हैं। को पा लिया। कह सकते हैं, क्या ये सही बात कह नहीं सकते होगी? हैं, कह सकते ऐसे ही हैं। मतलब इसका अगर हक है, मफहूम है तो क्या हक है, है। मफहूम क्या है लोगों के लिए? हक है, बिल्कुल हक है। इंसान खुदा इम्तिहान लेते ही एक बंदे को मजबूत और अपने आप को पहचानवाने के लिए कि वो मेरी तरफ पलटे। हाँ, क्या क्या बात है, पलटे क्या बात है, तो क्या ये बात है। एक तरीके से इसका पलटना, हाँ। इंसान का देखना। हाँ। और अगर ये हो ही ना तो मैं फिर अगर सपोज ये ना ही हो तो मैं उधर क्यों देखता? मैं आपको एक अगर बात- सब कुछ सही बिल्कुल। चल रहा होता तो इंसान देखता ही क्यों? इंसान क्यों देखता? बिल्कुल सही फरमाया। इस जब पे- तक वो परेशान नहीं होगा देखेगा कैसे? अब इसमें नजर बागा की बहुत खूबसूरत जो है वो यहाँ पर रिवायत अमीर मोमिनीन की जहन में आ रही है कि मौला फरमाते हैं कि जब दुनिया तुम्हें एकदम झुका दे, एकदम झुका दे, सही सही तो वो सही, सबसे बेहतरीन जगह है सजदा करने के लिए। सही। यानी कि इतना झुका दे तो बस सजदा कर लो, इससे ज्यादा क्या है? और क्या ही सबसे करोगे? ज्यादा कितनी खूबसूरत एक बात है। मिलीमीटर भी नहीं बचा हुआ, हाँ। एक सेकंड का फासला भी नहीं बचा वहां मतलब से। जितना तुम्हें दुनिया झुका डाले ना, तो वो सबसे बेस्ट कंडीशन है कि तुम अपना सर जो है वो जमीन पे रख दो, और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे तब्दील मतलब होती है। इंसान का सजदा करना और सर रखना, मतलब आजकल के तो खैर लोग इस्लामिक और रिलीजन हाँ। और ये खैर ये एक जहालत है, उसको साइड में रख करके हाँ। इसको ये ना समझे इस्लामिक ये वो, खैर नहीं, हम एक- यहाँ पे एक बात मैं वाजे करना चाहता हूँ कि अगर लोग कुछ समझ रहे हैं, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, पारसी, ससुरियान, मैथिलिया या दीगर मजहब जो भी जिसके मानने वाले हैं, यहाँ वो बात है ही नहीं। यहाँ पे बात है उस जात की और तेरी बात की, सही, क्या बात एक है। अहद की सही। और एक अब्द की, सही। एक गॉड की और एक उसके सर्वेंट की, एक सही। खुदा की और एक उसके बंदे की। यहाँ पर बंदे यही की। बात हो रही है। यहाँ पर वो पूरे नमाज वर्ल्ड में पढ़ो, जितने भी हो ना सबकी हो पढ़ो, गई। सही। नमाज पढ़ो ना पढ़ो, कुछ करो ना करो, यहाँ पर सिर्फ उस बात हो रही है। रिलेशन की बात हो रही है। क्या क्या आप सही। मुझे बताइए कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो क्या उसकी सांस रोक दिया जाता है? नहीं। अगर क्या कोई इंसान जो है वो गुनाह करता है तो क्या नहीं। पानी उस पर बंद कर दिया जाता है? नहीं। ये बात ही और है, ये रिश्ता सही। ही और है, ये मोहब्बत का रिश्ता है। खुदा सही। कब किसको कैसे कहाँ पे किस तरीके से माफ कर दे, क्या कर ले। सही सही सही। और मुझे तो आपकी बात से मुझे एक बात आई, खुदा ने अगर सबसे बड़ी इंसान को कोई चीज दी है तो वो मर्जी है। क्या बात है, क्या बात सबसे है। बड़ी, बेशक। मैं अपने नजरिए से कह रहा हूँ, अगर सबसे बड़ी कोई चीज दी है ना तो वो मर्जी। क्या बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बहुत हाँ, बड़ी बिल्कुल चीज़ सही है, बात है। बहुत हक आप जो बात है, करना हक चाहें, बात जो है। भी करना चाहे, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ऐसे ही है। तो इस वीडियो को अगर हम लोग, हालांकि बात से बात होती चली जा रही है, लेकिन अगर इंशाल्लाह इसको फिलहाल के लिए जो है वो अगर इख्तिताम पे लाएं या राप करें, तो मैं ये कहूंगा कि आपने अपनी जो आपने अहद किया था खुदा से, आपने जो एग्रीमेंट किया था खुदा से आलम ज़र में, वो आपने यहाँ पे आके निभाया है। और अपने वालिदैन को दे के, बल्कि इसको ऐसे कहें, आपने अपने थोड़े से चाहने वालों को दे के आपने उसको पा लिया कि जो 70 माओ से ज्यादा सही, चाहता है। सही, सही, आपने बेहतर, उसको ले लिया है कि नहीं? और ये एकदम। फायदे का सौदा है, फायदे का सौदा, फायदे का सौदा है। 1 रुपए दे के 70 रुपए 70 लेना, रुपए ले लिए बनिस्बत उससे। 70 रुपए दे के 1 रुपया लेना, आपको बहुत सोचिए। फर्क है। हाँ, वालिदैन आपको चाहते हैं, लेकिन वो वसीला है उसकी तरफ से। मगर इसके ऊपर एक और बात, पहली बात तो ये तो मेरा एक दावा और चैलेंज हो गया कि इंसान शुक्र करे ना हो तो मुझे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सन 2005 से लेकर सन 2026 तक का, शुक्र से क्या हो जाता है, आज मैं बिना प्राइस और बिना टैग बिना एमआरपी देके कुछ भी खरीद लूं। बेशक, ये आप भी हर कोई कर सकता है। खैर ये खुदा की एक करम है, एक शुक्र है, एक इसलिए कि इंसान समझे शुक्र क्या है। मैं इसलिए नहीं कि मैं घमंड और गुरूर में कह रहा हूँ, नहीं, जाहिर सी बात, खुदा का शुक्र क्या है इंसान समझेगा। जाहिर सी बात। दूसरी बात ये कि मैं, खैर आप फरमा ले पहले। नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा ले, फरमाया। आप फरमा ले। मतलब मैं इस दावी से भी सोच रहा हूँ ना कि आपने अपना सफर शुरू कैसे किया, और आप माशाल्लाह अब इस कैफियत पे है कि आप कह रहे हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, प्राइस टैग की हुई है। और माशाल्लाह सबसे खूबसूरत बात कि आपके जरिए से बहुत लोगों का घर चल रहा है, वो खुदा ने वसीला आपको बनाया। वो एक बिजनेस रोलिंग में होता है वो। बेशक। और दूसरी चीज, इंसान जब खुदा आजमाता है किसी को ले करके, तो एक अच्छी चीज देखे, पहले तो वो खुद सब्र देता है, कैपेसिटी वो प्रोवाइड करता है कि इंसान इसको बर्दाश्त करने की क्षमता उसके पास नहीं है, कुछ वक्त तक उसने दी, बाकी इंसान ने लगाई, हालांकि सब दी भी उसी की है, लेकिन इंसान की अपनी कोशिश जो
उसके बाद खुदा से लौ लगाना एक एहसास ऐसा है कि मैं आपको सच बताऊं तो मैं कभी कभी एहसास करता हूँ मेरे वालिदैन मेरे साथ हैं। कभी कभी एक बारगी हो जाता है मैं कि कोई आया था क्या चला गया, या ऐसा हो भी सकता है, या मैं आंखों से अनजान था, या फिर एक दिली निगाह ने देखा, या मैं महसूस नहीं कर पाई, या मैंने महसूस करा मैं समझ नहीं पाया। ऐसा ये उसकी एक उसका शुक्र का एक नतीजा, नवाजिश है। करम नवाजिश कह लीजिए, उसके शुक्र का एक नतीजा है। एक उसका एक उसे लौ लगाने से एक है कि उसने कह दिया कि मैंने इम्तिहान भी ले लिया, सक्सेस तक भी पहुंचा दूंगा, और उसके बाद जिसको तुम कहते हो ना खो दिया, तो वो भी तुम्हें लगता है तुम्हारे पास, बस तुम्हारी देखने की निगाह चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अगर इस वीडियो का आखिरी मैसेज दिया जाए तो फिर ये कह सकते हैं आखिर में सब अच्छा हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है, आखिर में सब अच्छा हो जाता है। यही है ना, बेशक, यही बेशक, आखिर मैसेज है। और आपने अपने वालिदैन को देख के आपने खुदा को पा लिया। क्या बात है, यही है ना। ये तो ये एक जहनियत तो आपने मुझे दी है। नहीं मतलब ये मेरे पास ये जुमला नहीं था जो मुझे आपने दिया। नहीं अरे ये बात जहन में थी, मगर उस बात को बिठाना जुमले के साथ वो मुझे आपने नहीं आपसे सीख रहे मजीद। तो फिर अब आखिर में वाली भाई के मुतालिक बात हुई, जर्नी के मुतालिक बात हुई, सबके मुतालिक बात हुई, लेकिन एक बात जो कि हर चीज की बुनियाद है, हर चीज के ऊपर मुकद्दम है, मुकर्रर है, वो ये है कि तू कहीं भी रहे, कैसा भी हो, किसी भी तरीके से हो, जब वो करम नवाजिश करना चाहता है तो जिस जरिए से, जिस जाविये से, जिस जात के जरिए, जिस बात के जरिए, जिस नूर के जरिए, जिस हुज्जत के जरिए, जिस मुकम्मल और मुकर्रर और इमाम जो हमारा मौजूद है उसके जरिए करता है, तो उसका नाम फकत एक है, साहिब ज़मान नरगिस चश्मे यूसुफ ज़हरा, जो कि तेरे भी मौला है, मेरे भी मौला है, जो तेरे शफीक बाप है, तेरे अजीज दोस्त है और तेरे अकबर भाई है। ये जो है वो उयुनुल अक़बाल रज़ा 8वें इमाम फरमाते हैं शाह खुरासान। तो कितना खूबसूरत बात है कि तेरी हुज्जत तेरे साथ मौजूद है, तुझे किसी चीज की क्या कमी, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जब तेरी हुज्जत तेरे साथ मौजूद है तो तूने सब कोई पा कमी लिया। नहीं। बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ खुदा, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। क्या आपने तो माशाल्लाह सब पा लिया है, आपने खुदा को पाके सब पा लिया है। तो बस यही है कि आखिर में वही वाली बात है जो हमेशा बात रहती है कि तैयार हो जाओ, इस बात पे एतबार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला आने वाले हो। याद रख कि तू नहीं है, तू नहीं है, बस वही है। और खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।